तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज जरा रूबरू कर लेते हैं कि जो सियासत चल रही है हमारे हिंदुस्तान में। तो अपोजिशन पार्टी ने कल एक जॉइंट मीटिंग रखी जिसके अंदर कि 26 पार्टीज के लोग आए थे, जो एक दिन पहले ही आ गए थे। एक साथ डिनर करा और फिर कल सबने मिलकर पार्टी में एक साथ अपने जो मुद्दे हैं वो रखे, किस तरीके से वो 24 के इलेक्शन में आगे जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी रखेंगे। एक ब्रॉड उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी। बेसिकली जो कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर जो ज़्यादा जोर दिया गया वो ये था कि ये दिखाने के लिए कि हम सब लोग एक हैं, हम जॉइंट हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ अलग लग रहा था। जैसे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो चले गए थे जल्दी। नीतीश को बिल्कुल अलग रखा गया, जबकि नीतीश ने ही सारी 16 पार्टीज को बुलाया था बिहार के अंदर। आज नीतीश को ऐसा रखा कि जैसे इग्नोर हो करा गया, उनको लाइमलाइट में नहीं रखा गया। तो एक लग तो रहा था कि थोड़ा सा मन मुटाव तो है, पर जितना मर्जी कहें कि हम 26 पार्टी एक साथ हैं तो आगे जाके पता चलेगा। उन्होंने उस पार्टी में एक अपना पार्टी का जैसे जो पहले यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस था, उसका नाम जो बदल कर उन्होंने रखा इंडिया। अब इंडिया का जो मतलब है वो उन्होंने जो निकाला है वो इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। पर बाद में लोगों ने बताया ये डेमोक्रेटिव नहीं है, ये डेवलपमेंटल है। तो उसमें ये बोला गया, जो मल्लिकार्जुन साहब हैं वो कहते हैं कि भाई लीड वही कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सारी पार्टीज में, क्योंकि उनके ही कॉन्स्टिट्यूशन में बुलाई गई थी। सारी जो पार्टी का अरेंजमेंट था उन्होंने ही करा था, तो लीड वही कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम सब लोग जो है एक हैं और हम सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 4 बजे। और उन्होंने बोला कि हम एक आवाज़ से सारे लोग सपोर्ट करते हैं जो हमने रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा है आज। और हम अपनी अलायंस को, जो कि इंडिया का नाम दिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कहते हैं। और उन्होंने बोला कि जो सारी पार्टीज हैं वो एकजुट हैं, किसी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ममता बनर्जी भी आई, उन्होंने भी बोला, उन्होंने बोला कि हमें बीजेपी को हटाना है और अपोजिशन को, अपनी सारी पार्टी को यहाँ पे जो यूनाइटेड हुई है वो उसको लेके आना है। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो हमको सूट नहीं करती है और हम अपनी आइडियोलॉजी लेके आएंगे। हम अपने तरीके जो डेमोक्रेसी है जो इंडिया के अंदर वो जो डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने वो हम लेके आएंगे। और जो लोगों को राइट्स नहीं मिल रही हैं वो राइट्स देंगे। और राहुल गांधी ने बोला कि भाई जो, सॉरी, जो ममता जी ने जो बोला कि बीजेपी जो है वो कैन यू कैन यू चैलेंज इंडिया, मतलब इंडिया जो उन्होंने लोगो दिया है बीजेपी को, बोला ममता जी ने, कैन यू चैलेंज इंडिया, लीव अवर मदरलैंड, वी आर द पेट्रियाटिक पीपल ऑफ द कंट्री, वी आर फॉर द farmers dalits, and we are for the countries, for the world. India will win, our country will win, and बीजेपी will lose। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अंदर से फ्रस्ट्रेशन से निकल रही थी, बहुत गुस्सा सा निकल रहा था जब बोल रही थी। और बीजेपी से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है ऐसा लग रहा था। और वो चाहती है कि बीजेपी एकदम से साफ हो जाए, निकल जाए। और उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, कोई भी अलायंस बनाना पड़े, शी विल रेडी टू डू दैट। where Rahul Gandhi ji kara, the fight was not between the opposition party and the BJP, but it was the fight of the idea of India, and that was being attacked. That is why the name was chosen India. The fight is between NDA and India now, between Prime Minister Narendra Modi and India, between their ideology and India. So you know
what happened when someone stands against India? Who wins? The former Congress chief said. राहुल गांधी साहब बोलते हैं तो ऑन who would be the face of the alliance, ये अभी नहीं तय करा गया है कि कौन बनेगा। ये कहते हैं कि जब बॉम्बे की जो मीटिंग रहेगी उसके अंदर ये तय किया जाएगा। तो 5 बजे बीजेपी की भी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर 38 पार्टीज ने पार्टिसिपेट करा। जहाँ उधर 26 थी तो यहाँ 38 थी। वो अलग बात है, कुछ पार्टीज तो ऐसी हैं जिसके पास तो एमपीए की सीटें भी नहीं है। तो एनडीए ने इस तरीके का पहला ये उन्होंने गेट टुगेदर करा था। एंड बीजेपी का जो मेगा शो था जिसके अंदर 38 पार्टीज थी, तो उसके अंदर सब लोगों ने एक बड़ा कॉन्फिडेंस शो करा। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ immense joy for our valued NDA partner for across India will attend the meeting in Delhi today, and and we will fulfill all the aspiration of nation, and we will look forward for the national progress as we are doing it for the last 9 years. तो 38 पार्टी जो मीट हुई थी उसमें स्मॉलर पार्टी थी, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके पास एमपीएस भी नहीं थे, लेकिन वो सोचते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गेट द सीट इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन। तो ऐसा उनका मानना था। और उसमें जो है जो महाराष्ट्र की पार्टी के भी आए थे, उन्होंने भी वो भी मोदी साहब से मिले। और जो पासवान थे जिन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन करी है वो भी उनसे मिले। तो मोदी साहब ने ये बोला कि जो इंडियन इकॉनमी है, जो पहले उनसे पहले 10वीं पोजीशन पे थी, आज वो 5वीं पोजीशन पे है। मतलब मोदी साहब ने बताया कि हमने क्या अचीवमेंट करा है, व्हाट वी हैव डन, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर लोगों को हम पर विश्वास है, लोग हम पे हमारे आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हैं, तो हमको इंश्योर कराते हैं कि हम इंडिया को ऊपर तक, शिखर तक लेकर जाएंगे। ये हमारा फायदा है। जैसे कि हमने 9 साल के अंदर जो हमने अचीव करा है कि हमने अपनी 5वीं पोजीशन में इंडिया की इकोनॉमी को पहुंचा दिया है। और एनडीए की अगर नेक्स्ट इलेक्शन हम जीतते हैं तो हम इसको 3rd पोजीशन पे ले पहुंचा देंगे। हमने जो बिल्डअप ए न्यू स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर भारत, जो मेक इन इंडिया की जो टर्मिनोलॉजी थी उसको हमने काफ़ी हद तक अचीव करा है। और उसका हम इंडिया को लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इधर इंडिया में आई हैं। और इन 2024 इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, एनडीए की जो वोटिंग शेयर है वो जो है 50% से भी ज़्यादा जाएगी। आज कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना विश्वास है अक्रॉस द वर्ल्ड, सब लोगों को पता है कि इलेक्शन, अगले साल इलेक्शन है, लेकिन तब भी वो एनडीए के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। वो क्यों जता रहे हैं? उन्हें पक्का पता है कि मोदी अगली बारी जरूर आएगा, क्योंकि मोदी अगर कहीं और से भी खड़ा हो जाएगा तो वहाँ भी जीत जाएगा। तो ऐसा उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल उन्होंने क्रिएट कर दिया एनडीए ने, हमने। इसलिए यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ये सब लोग क्यों बुला रहे हैं? इसलिए उनको दे आर फुली कॉन्फिडेंट कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर मोदी ही, सिर्फ एनडीए ही आएगा। तो एनडीए का मतलब होता है कोलिएशन एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशंस, एंड वी आर वॉकिंग टुगेदर। हमारी जो पार्टी के सारे लोग एक साथ चल रहे हैं टू अचीव ए कॉमन गोल, सेम गोल। एंड should be a competition in the politics, but the leader should be not behave like an enemy। उनका जो अपोजिशन में है वो एक प्रॉपर, एक टफ, एक कंपटीशन आना चाहिए, कि एक गुड कंपटीशन होना चाहिए, ना कि दे बिहेव लाइक एनिमी, शत्रु बन जाए। उनके जो कमेंट्स भी आते हैं वो भी इतने पर्सनल लेवल पर आते हैं, जो कि हमने कभी भी नहीं करा अपनी, जब हम अपोजिशन के अंदर थे। तो द ओनली आइडेंटिटी ऑफ द अपोजिशन इज टू अपोज टू अब्यूज इन एनडीए। बस वो एक गाली देते रहो एनडीए को, कहते हमने 9 साल के अंदर, you have transferred
30 लाख करोड़ रुपीस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द कॉमन पीपल इन देयर बैंक अकाउंट, और हमने 3 लाख करोड़ सेव करे हैं जो कि करप्शन में चले जाते थे पिछली गवर्नमेंट के अंदर। वी स्टॉप ऑल वे ऑफ करप्शन, जितनी भी करप्शन थी हमने खत्म करी है। जो लीकेज थी गवर्नमेंट स्कीम्स में उसको हमने खत्म करा है। और स्कोप ऑफ कंडक्टेड वर्क बाय एनडीए टू बी मॉडल फॉर द कंट्री। ये जो हमारा हमने जितना भी 9 साल का काम करा है ये मॉडल बन जाएगा फॉर द कंट्री। किसी से भी आप रिसर्च करवा लीजिए, इसको देखिए तो वो यही बोलेगा इट शुड बी द मॉडल फॉर द मॉडल फॉर द कंट्री। आवर फोकस इज फॉर द empowerment of the poor. First comes, the security of the nation, progress and employment. So big goal in the coming 25 years is the goal of development in India of a self-reliant India. 25 साल के आगे का जो हमने तय कर रखा हुआ है, प्लान रखा हुआ है, उसके अंदर ये है कि इंडिया को हमने सेल्फ रिलायंट बनाना है। एनडीए मीन्स न्यू दिल्ली, डी मीन्स डेवलपमेंट, ए मीन्स एस्पिरेशंस। तो ये मोदी साहब ने अपने स्पीच में बोला। उन्होंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड जो अभी इंडिया बना है। एनडीए मीन्स प्रोग्रेस, थिंग्स फॉर द नेशन, प्रोग्रेस फॉर द कंट्री, नेशनल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना, वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान, पुअर लोगों को मदद करना और उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना, जो कि मोदी ने सरकार ने करा भी है अचीव। जो कि आईएमएफ की रिपोर्ट भी बोलती है कि 41 करोड़ जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं। तो वी आर डूइंग अवर बेस्ट टू मेक इंडिया फ्लरिश, प्रॉस्परस, और जो लोग हैं उनके जो है वो स्ट्रांग बने और उनको प्रोग्रेस कर सके। दिस इज व्हाट मोदी सेड इन हिज मीटिंग। So this was the just a gist of the meeting which we are going to discuss with you। and जो पोजीशन के जो लोग थे वो उन लोगों ने जो है ये बोला कि हम लोग सब मिलकर जो है वो बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे, और वो हम अपनी आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर इंडिया को और इंडिया के लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। दिस इज व्हाट देयर रिस्पॉन्स। अभी जो अपोजिशन है अभी बहुत ज़्यादा वो कंसोलिडेटेड लग नहीं रही है, सब लोग अलग अलग से लग रहे हैं। महाराष्ट्र में इनकी अगली मीटिंग होगी तभी पता चलेगा। ये एक थोड़ा सा था एक जो कल जो बीजेपी गवर्नमेंट की और उनके जो और जो एनडीए के जो लोग हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, और अपोजिशन के जो टीम की मीटिंग थी उसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको जिस्ट जो था वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और जस्ट दिखा रहा था कि दोनों के क्या माइंडसेट है, किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से इंडिया को रन करना चाहते हैं, ऑल दिस थिंग्स। आई होप कि आपके जो है पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली like my channel, subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel. Thank you.